नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब वाला पे। साथियों, अभी का जॉब अपडेट निकल के आ रहा है सीधी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत काम करती है। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज किया है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर एंड ड्राफ्टमैन जैसे पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथियों अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हर कैटेगरी एलिजिबल है, जैसे कि हमारे SC ST साथी, OBC साथी, जनरल साथी या फिर EWS और PW साथी, सभी साथी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को हम वीडियो को शुरुआत में ही बता देंगे, जिससे आपका समय व्यर्थ न जाए और आप अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। हमारे वैसे साथी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, क्योंकि सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और हमारे वैसे साथी जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे उन्हें निराश नहीं होना साथियों, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन आपको जॉब अपडेट देखने को मिलेगा। बस साथियों आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा देना है, ताकि कोई भी जॉब अपडेट आगे आने वाले हर एक जॉब अपडेट आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए साथियों अब हम लोग मेन मुद्दा पे बात करते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा गया है। तो हमारे वैसे साथी जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तथा हमारे वैसे साथी जिन्होंने BTech सिविल इंजीनियरिंग से किया है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और हमारे वैसे साथी जिन्होंने 12th किया है वो भी इनमें से बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और हमारे वैसे साथी जिन्होंने ITI ड्राफ्टमैन सिविल से किया है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पे और वहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। साथियों नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुँच गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करेगा तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3rd, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर 3rd, लोअर डिवीजन क्लर्क इन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एडवर्टीजमेंट, मतलब कि इन सारों पदों पर एडवर्टीजमेंट दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को। और नंबर 2 में दिया गया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो बताया गया। नंबर 3 में कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, और चौथे नंबर पे सिलेबस भी आपको बता दिया गया। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों अब हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे बताया गया कि इस नोटिफिकेशन को 2023 से 2024 तक के लिए रिलीज किया गया है। नीचे में देखिए सारा पोस्ट को दिखाया गया है कि कौन सा पोस्ट किसके लिए निकाला गया है। तो हम लोग डायरेक्ट पोस्ट पे आते हैं। तो नंबर 1 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसका सैलरी लेवल आपको लेवल 6 का देखने को मिलेगा, जो कि 35,400 से लेकर 1,24,000 तक जाएगा। चलिए अब हम लोग सीट्स देख लेते हैं कि किसके लिए कितना सीट्स दिया गया है। तो हमारे यूआर साथियों के लिए 6 सीट दिया गया है, OBC साथियों के लिए 4 सीट दिया गया है, SC साथियों के लिए 1 सीट दिया गया है, और ST साथियों के लिए 1 सीट, और EWS साथियों के लिए 1 सीट दिया गया है। PWD साथियों के लिए यहाँ पे सीट नहीं दिया गया है। तो टोटल सीट यहाँ पर 13 दिया गया है, जिसमें एज भी बता दिया गया है कि एज कितना होना चाहिए। एज होना चाहिए 18 से लेकर 27 तक। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पोस्ट पे बात करते हैं। दूसरा पोस्ट है अकाउंट जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जिसमें लेवल वही है, लेवल 6 दिया गया है, जो कि 35,400 से लेकर 1,24,000 तक जाएगा। इसमें टोटल सीट 1 दिया गया है, जो कि हमारे यूआर साथियों के लिए दिया गया है। इसमें भी एज बता दिया गया है कि एज कितना होना चाहिए। एज होना चाहिए 21 से लेकर 30 तक आपका एज होना चाहिए। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे बताया गया है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3, जिसमें आपका सैलरी बताया गया है कि इसमें सैलरी आपको लेवल 4 को देखने को मिलेगा, जो कि 25,500 से लेकर 81,000 तक जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि कुल कितनी सीट्स हैं और किन किन साथियों के लिए सीट्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 सीट्स हमारे यूआर साथियों के लिए दिया गया है, 1 सीट OBC साथियों के लिए और 1 सीट SC साथियों के लिए, 1 सीट ST साथियों के लिए और 1 सीट EWS साथियों के लिए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमारे PW साथियों के लिए सीट को नहीं रखा गया है,
तो यहाँ पे टोटल सीट कितना हो गया, टोटल सीट हो गया 6 सीट्स। जहाँ पे एज आपको बता दिया कि एज कहाँ से कितना होना चाहिए, तो 18 से लेके 27 तक आपका एज होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे अपन डिवीज़न क्लर्क के बारे में बताया गया है। इसका सैलरी आपको देखने को मिलेगा लेवल 4 का सैलरी, जो कि 25,000 से लेकर 81,000 तक जाएगा। चलिए इसमें सीट्स देख लेते हैं कि कितना सीट्स है। तो हमारे यूआर साथियों के लिए 4 सीट दिया गया है, ओबीसी साथियों के लिए 2 सीट और एससी साथियों के लिए 1 सीट दिया गया है। टोटल इसमें 7 सीट्स दिया गया है। इसमें भी एज बता दिया गया है कि 18 से लेकर 27 तक एज होना चाहिए। 5वां पे आ जाते हैं। 5वां पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसमें सैलरी आपको सेम देखने को मिलेगा, लेवल 4 का सैलरी। चलिए इसमें सीट्स देख लेते हैं। तो 2 सीट्स हमारे यूआर साथियों के लिए, 3 सीट ओबीसी साथियों के लिए और 2 सीट एससी साथियों के लिए और 2 सीट ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए दिया गया है, जिसमें टोटल सीट्स हो गया 9 सीट। एज वही बताया गया है कि 18 से लेकर 27 तक एज होना चाहिए। लास्ट आ जाते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें सैलरी आपको लेवल 2 का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीट्स देख लेते हैं। सीट्स यूआर साथियों के लिए 1 सीट देखने को मिल रहा है, एससी साथियों के लिए 1 सीट देखने को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस साथियों के लिए 1 सीट देखने को मिल रहा है और पीएच साथियों के लिए 1 सीट देखने को मिल रहा है। टोटल सीट हो गए 4। यहाँ पे भी एज को बता दिया गया है कि आपका एज कितना से कितना होना चाहिए, तो 18 से लेकर 27 तक आपका एज होना चाहिए। तो चलिए साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पोस्ट हो गया कि कितना पोस्ट निकाला गया और किस में कितना सीट है। अब हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोज रहा है। तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो चलिए साथियों अब हम लोग डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताया गया है। नंबर 1 पे है जूनियर इंजीनियर सिविल, जहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन खोजा गया है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे में दिखाया गया है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। तो देखिए साथियों यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजा गया है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के रूप में। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नीचे में दिखाया गया कि कैंडिडेट्स हैविंग, आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। थर्ड में बात करते हैं ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आपके पास ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये सारे डिप्लोमा ITI होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। चलिए अब हम लोग 4th नंबर पे बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। यहाँ पे देखिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन खोजा गया है कि डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, इस सब का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 5वां पे बात कर लेते हैं। 5वां क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे खोजा गया है कि 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कंप्यूटर का टेस्ट होना चाहिए। 80 WPM का आपके पास कंप्यूटर का स्पीड होना चाहिए। अब चलिए अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन खोजा गया है 12th। आप 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए कोई टाइपिंग स्पीड भी खोजा जा रहा है, जिसमें आपका इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 होना चाहिए और हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड 30 होना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास MS वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म को ऑनलाइन करने का डेट 18/3/2023 से शुरू हो चुका था, और इसका लास्ट डेट है 17/4/2023। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका एडमिट कार्ड का डेट अभी नहीं दिया गया है, वो आपको वेबसाइट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं फ़ी कितना ले जाएगा, फ़ी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे वैसे साथी जो कि जनरल OBC या फिर EWS से बिलोंग करते हैं, उनसे 890 रुपया प्लस GST प्लस बैंक चार्ज लिया जाएगा, तथा हमारे वैसे साथी जो कि ST ST या फिर PWD से बिलोंग करते हैं, उनसे 550 रुपया प्लस GST प्लस बैंक चार्ज लिया जाएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई समस्या हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि आप लोगों को हर दिन जॉब अपडेट दिया जा रहा है। तो चलिए साथियों इसी प्रकार से बने रहिएगा और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे होगा क्या साथियों, अगला जॉब अपडेट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित होगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि मेरे सब्सक्राइबर लोग किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।